बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार पार्लिमानी हल्का औरंगाबाद, डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट MIM, बिहार से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और शहनशीन ब तशरीफ़ फरमा तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अराकीन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि सिर्फ़ 23 मिनट है और 10 बजने से पहले 10 बजे जलसा ख़त्म करना है, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूँ कि 13 तारीख़ को जब आप वोट डालने जाएंगे तो इस बात का लिहाज रखिए, ख़याल रखिए कि हम वोट मजलिस के निशान पतंग पर इम्तियाज़ जलील को इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्किस बानो की इज़्ज़त लूटने वाले, उसकी बेटी का क़त्ल करने वालों को जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में छोड़ा, हम उसके ख़िलाफ़ वोट देंगे। जब आप 13 तारीख़ को जाएंगे तो याद रखिए, बिल्किस बानो भी पूरे मुल्क की तरफ नज़र उठाकर देख रही है कि क्या कोई मेरी इज़्ज़त लूटने वाले, जब मैं हामिला थी मेरी बेटी को उसके मेरे सामने क़त्ल कर दिया, जिस शख्स के पास से मैंने चूड़ियाँ ख़रीद कर पहनी थी उस शख्स ने ये तमाम हरकतें की, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रिमिशन के नाम पर उन कातिलों को छोड़ दिया। जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए इस बात को कि मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर 400 पार होगा तो भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, और वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था। तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर इम्तियाज़ जलील को कामयाब इसलिए भी कराना है कि हमको बाबा साहिब का संविधान बचाना है, दलितों के आरक्षण को बचाना है, धनगर समाज और मराठाओं को आरक्षण दिलाना है, और साथ में महाराष्ट्र के उन मुसलमानों को, जिसमें महमूद रहमान कमेटी ने कहा, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील किया, उनको भी उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जब 13 तारीख़ को वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए कि हिजाब को ख़तरा बना दिया गया था फ़िरक़ा परस्त ताक़तों की तरफ से, इसीलिए हमको इम्तियाज़ जलील को वोट देना है। पूरे महाराष्ट्र में धर्म संसद के नाम पर नफ़रत की तक़ारीरें की जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ आपको वोट देना है इम्तियाज़ जलील को। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 5 साल पहले आपने अपने इत्तेहाद को मजबूत किया, और इम्तियाज़ जलील को आपने 30 साल के बाद अपना रुकने पार्लिमान मुंतखब किया। आपने उस शख्स को हराया जो 20-21 साल से औरंगाबाद के पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी कर रहा था। आज वो शख्स दोबारा आया है और आकर नई नई बातें कर रहा है, मगर आपका इत्तेहाद इतना मजबूत था कि आज आपने देख लिया कि 30 साल के बाद खैरे को आपने बता दिया ईदगाह का रास्ता। 30 साल तक खैरे को नहीं मालूम था ईदगाह कहाँ पर है। आप में शऊर इतना बढ़ गया, आपने फैसला कर लिया कि अब की बार एक एक वोट पतंग पर। तो खैरे को किसी ने कह दिया मस्जिद की तरफ चला जा,
मगर मस्जिद से आवाज़ आई कि प्यारे यहाँ पर तो दुआएं इम्तियाज़ की कामयाबी के लिए हो रही हैं। आते उठा उठा कर, आँखों में आंसू लाकर, गिड़गिड़ा कर हम दुआ कर रहे हैं। तो किसी ने खैरे को बोल दिया, तू ये बोल दे कि मस्जिद में जाने वालों का दिल साफ़ होता है। यकीनन दिल साफ़ होता है, इसीलिए दिल से जो आवाज़ निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो दिल से आवाज़ निकल रही है कि 13 के दिन हमारा इत्तेहाद का परचम लहराएगा पूरे औरंगाबाद में। तो किसी ने कह दिया खैरे को कि जो मस्जिद से निकल कर पढ़ के फूंकते वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप देख लिए कि खैरे जो कल तक खान बान कहता था ना, वो खैरे जो कहता था कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानता हूँ, आपने 5 साल पहले हराया तो ईदगाह पर पहुँच गया, ईदगाह से मस्जिद को आ गया, मस्जिद के पास आकर बोला कि दिल साफ होता है, फिर कहा कि वो लोग जो पढ़ के फूंकते हैं उससे हो जाता है। अब देखते जाइए 13 के बाद खैरे और क्या करेगा। खैरे 13 के बाद और करेगा, पूरा करेगा। हम तो बोल रहे प्यारे इकरार कर ले, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, खैरे छुप छुप के आहें भरना क्या। अब क्या करेगा मेरे को नहीं मालूम, मगर करेगा वो आपको मालूम, बोलना नहीं। होगा, हो सकता, हम दुआ करेंगे। अब आप सोचिए, ये हो गया, इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में है, ट्रिपल तलाक का बिल आया, उद्धव ठाकरे ने ट्रिपल तलाक बिल की तायीद की। आप बताइए क्यों तायीद की भाई? आप इस पर कोई जवाब नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का परचम लेकर फिर रहे हैं, क्या तुमको नहीं मालूम हनफी फिक्र में क्या है? ट्रिपल तलाक की तायीद की। CAA NPR का कानून आया, उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अब जो बोल रहे ऊपर देखो, बताओ क्यों तायीद की? कल CAA NPR NRC से होगा। अमित शाह ने मेरा नाम लेकर कहा कि देश में होगा। तो क्या आप उम्मीद करेंगे अगर इस जगह पर एक नामों की लिस्ट लगा दी जाएगी जिसमें डॉक्टर गफ्फार कादरी, इम्तियाज जलील का नाम होगा या किसी आपका नाम होगा, और कहा जाएगा अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो कौन आकर उस कागज को फाड़ेगा? खैरे फाड़ेगा या इम्तियाज फाड़ेगा? कौन फाड़ेगा उस कागज को? बोलो, जोर से बोलो, उस कागज को कौन फाड़ेगा? मोदी कह रहे हैं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। उत्तराखंड रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, और वहां पर ये कह रहे हैं, वो कानून ये कह रहा है कि उत्तराखंड के मुसलमानों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से होगी, खुतबे निकाह से नहीं होगी, गवाहों की मौजूदगी में नहीं होगी, महर की रकम दुल्हन को नहीं दी जाएगी। यह कानून उत्तराखंड में बन चुका है। अगर पार्लियामेंट में मोदी यह कानून लाएगा तो क्या खैरे इसकी मुखालिफत करेगा या इम्तियाज जलील इसकी मुखालिफत करेगा? कौन खड़े होकर कहेगा पार्लियामेंट में कि मैं अपने वजूद को मिटने नहीं दूंगा, मैं अपनी तहजीब को खत्म होने नहीं दूंगा? क्या खैरे बोलेगा ये? क्या उद्धव ठाकरे बोलेंगे? क्या कांग्रेस बोलेगी? क्या शरद पवार बोलेंगे? मेरे भाई, इसीलिए भारत की पार्लियामेंट में आपको अपने नुमाइंदों को भिजाना है। ये खैरे तो सिर्फ पढ़ के फूको। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अहले दिल है, जरा पढ़ के फूक दो इसके ऊपर, फूक। क्या बात है। आज इम्तियाज जलील 5 साल आपका MP रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का मसले को हल करने के लिए पानी की लाइन का काम शुरू हो चुका है। 20 साल में नहीं कर सका खैरे, उसकी हुकूमत थी, नहीं कर सका।
अस्पताल 200 करोड़ का नया बन रहा है। इम्तियाज जलील कोर्ट में गए, जीते वहां पर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया 200 करोड़ का दवाखाना बन रहा है। नौकरी की जरूरत है नौजवानों को, कई जॉब फेयर इम्तियाज जलील ने कराए, 15,000 के करीब नौजवानों को रोजगार मिला। खैरे 20 साल से था, खुद को रोजगार पे लगा लिया, पूरे औरंगाबाद के दलितों को, मुसलमानों को, दंगर समाज को बेरोजगार बना के रख दिया। बड़े बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, 20 साल में उनको दबाया जाता था, 5 साल वो राहत की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद के लिए इम्तियाज जलील ने काम करना शुरू किया। उस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत की पार्लियामेंट में एक बार नहीं, कई मर्तबा इम्तियाज जलील ने गरीबों के घर की स्कीम का मुतालबा किया। इम्तियाज जलील ने क्या कराड़ नाम है मिनिस्टर का, भगवत कराड़ से पूछा, तुम पत्थर लगा दिए खाली, कहां है घर बताओ? क्योंकि गरीबों को घर मिलना चाहिए गवर्नमेंट की स्कीम में। कभी बोला खैरे? नहीं बोल सकता ये बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस औरंगाबाद के पार्लियामेंट के हलके में टूरिज्म को हम बढ़ा सकते। इम्तियाज जलील ने एयरपोर्ट पर कई प्लेन्स का इजाफा किया, एयरलाइंस का, ताकि जितने एयरलाइंस आएंगे औरंगाबाद को, टूरिज्म बढ़ेगा, फायदा होगा, रेवेन्यू आएगा। क्या किए 20 साल में? और ये खैरे के चमचे कह रहे हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो तो भी पतंग है, राइट पे देखे तो भी पतंग है, लेफ्ट पे भी पतंग है, दिलों में पतंग है, जज्बे में पतंग है। इसीलिए आज नौजवान बच्चे औरंगाबाद में कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को बोल दो पतंग को वोट दो, खैरे को बोल दो पतंग को वोट दो, शिंदे को बोल दो पतंग को वोट दो, शरद पवार को बोल दो, अजीत पवार को बोल दो पतंग को वोट दो, खाला को बोल दो, मामू को बोल दो, नाना को बोल दो, चिचा को बोल दो, पतंग को वोट दो। ये पतंग चल रहा है। मगर मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके जरिए से, आपके दुआओं के जरिए से अल्लाह दोबारा औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाएगा। किशनगंज से इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान एमपी बनेंगे, हैदराबाद से इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी एमपी बनेंगे। और अगर देश की जनता ये फैसला करती है 4 जून को कि देश का वजीर आजम मोदी नहीं बनेगा, कोई और बनेगा, तो सबसे पहले ये 3 एमपी खड़े होकर पुकार कर बोलेंगे हम तायीद करने के लिए तैयार हैं, अनकंडीशनल तायीद करने के लिए हम तैयार हैं। अरे हमने 5 साल में, मैं और इम्तियाज जलील ने मोदी के हर कानून की मुखालिफत की, उद्धव ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने ट्रिपल तलाक कानून की तायीद की, CAA कानून की तायीद की, UAPA कानून की तायीद की। तुम आज मुझसे पूछते हो किसका घर तोड़ा गया? उद्धव ठाकरे का घर बुलडोजर लगा, मेरे घर पर बुलडोजर लगा। किस पर गोलियां चली? मुझ पर गोलियां चली। गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग किसकी हुई? खैरे की हुई या मेरी हुई? धर्म संसद में गालियां किसको सुनना पड़ रहा? मुझे सुनना पड़ रहा। और तुम आकर मुझसे सवाल कर रहे हो जो मेरे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं। अरे इनसे मुकाबला कौन कर रहा है? RSS से। आजादी के बाद से अब तक अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो दलित और मुसलमान RSS से मुकाबला कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 400 पार का मतलब संविधान को खत्म करना है। ये बीजेपी, अब नरेंद्र मोदी बोल रहे, अंबेडकर भी अगर आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। नरेंद्र मोदी झूठ मत बोलो, झूठ बोले तो काला कौवा काटे। तुम्हारे राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बयान दी कि अगर 400 मिलेंगे तो चेंज कर देंगे। हमारे दलित भाई जान चुके हैं कि आरक्षण को खतरा है,
अगर मोदी दोबारा आएगा तो। हमारे धनगर भाई जान चुके हैं, हमारा मराठा जान चुका है। मैं फिर से जरंगे पाटिल को सलाम करता हूं कि एक आदमी ने, एक दुबले पतले आदमी ने मोदी की नींद हराम कर दी। शिंदे तो परेशान है, शरद पवार के जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे, कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा। एक शेरवानी थी तो एक जरंगे पाटिल भी आ गया। मेरे भाई, आज आपको और हमको, इन सब समाज को मिलकर अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूं मुदस्सिर साहब का कि उन्होंने हालात को देखकर, चैलेंजेस को देखकर फैसला लिया। उन्होंने अपनी जबान को नकारा खल्क बना दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने मुझसे कहा कि असद साहब, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। यकीनन हम दुआ भी करेंगे और आपका पूरा मान सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख एक तारीखी दिन होने वाला है। अगर आप वोट डालेंगे इम्तियाज़ जलील को, जो मुझे पूरा यकीन है, हम नई तारीख रकम करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता गलती होगी तो याद रखो, औरंगाबाद की आवाम, तारीख में भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा, किताबों में नहीं लिखा जाएगा। आपने 2019 में एक तारीख बनाई, अब 2024 में भी आपको तारीख बनाना है। आप बनाएंगे ना एक नई तारीख इंशाअल्लाह ताला। और हमारे देश के वजीर आजम बोल रहे हैं हम घुसपैठी हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बहनें बेटियां बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं, और हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के दे दिया जाएगा। मोदी जी, आपके डैडी ने 6 पैदा किए, अमित शाह के डैडी ने 6 बहनें दिए, बेटियां दी, गोलवालकर के 11, उनके डैडी ने 11 पैदा किए, मगर आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे और फिर बोलते हम घुसपैठी हैं। मोदी जी, आपको बताता हूं, हमारा अकीदा ये है कि हम इस देश में कैसा है, हमारे डैडी बाबा आदम, अब्बा आदम जब निकले वहां से तो पहला कदम उन्होंने यहां पर रखा। हमारी अम्मा हव्वा जिद्दा में, जब अब्बा यहां कदम रखे मोदी जी, अब्बा की जमीन में मैं कैसा घुस बैठी। मोदी जी, ये मेरे बाप की जमीन है, मैं यहां पर अब्बा की जमीन में घुसपैठी कैसा हो गए। अरे अगर सही देखा जाए तो द्रविडियन और आदिवासी इस देश के पहले सिटीजन हैं, ये आर्यन बाद में आए और आप हमको घुसपैठी बोल रहे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र छीन कर आप अपने पास रखने को तैयार हैं? कितने तैयार नहीं? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, दिखने बताओ। मोदी जी, ये हाथों को देखो, ये गयूर लोगों के हाथ हैं और 13 तारीख को ये हाथ उठेंगे, पतंग पर निशान पर दबेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हमारे वजीर आजम एक मीडिया को बयान दिए, बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमान बदल गए, भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मोदी जी, आप भी तो कर रहे हैं 10 साल से मुसलमान मुसलमान। नुपुर शर्मा तुम्हारी पार्टी की है या मेरी पार्टी की? बोलो। वो नुपुर शर्मा जिसको तुमने गिरफ्तार नहीं करवाया, जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप जेल नहीं भी जाए। धर्म संसद महाराष्ट्र में हुए, आपके लोग कर रहे हैं। लव जिहाद आपने किया, बताओ, सब चीज आप करते हैं। आपके पास एक मुस्लिम मंत्री तो छोड़ो, आप एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। और मोदी जी बोल रहे पूरी दुनिया में मुसलमान बदल रहे हैं और देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और मोदी जी बोलते हैं मैं अरब कंट्रीज को जाता हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत मिलती। मोदी जी, आप हमको सऊदी अरब से क्यों मिला रहे हैं?
हमको यूएई से क्यों मिला रहे हैं? हमको आप बहरीन से क्यों मिला रहे हैं? कतर से क्यों मिला रहे हैं? कुवैत से, ईरान से, इराक से क्यों मिला रहे हैं? भारत हमारा था और रहेगा मोदी जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है सऊदी अरब से। हाँ, मक्का मौजमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद क़ज़रा है, मगर ये मेरा देश है ना। आप ले जाकर मुझे उनसे मिला रहे। मोदी जी, आपको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं, आपको मोहम्मद बिन सलमान से मोहब्बत है। आपको असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत नहीं, आपको मोहम्मद बिन ज़ैद से मोहब्बत है। आप ऐसा मिलते हो लोगों से लपेट के, या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी। क्या बात है मोदी जी, मैं भी तो इंसान हूं, मगर उनसे मिलेंगे तो ऐसा मिलेंगे, ऐसा मिलते हैं कि जैसा कोई बचपने में बिछड़ गए थे। कोई आम खास ग्राउंड पे मेला हुआ था, बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं। मेरे भाई, ये क्या हो रहा है इस देश में? बताओ आप। देश का वजीर आजम इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, घुसपैठी कह रहे हैं, अरब ममालिक से हमको मिला रहे हैं और बोल रहे हैं पूरे दुनिया का मुसलमान बदल गया। अरे मोदी जी, ये तो बोलो आप कि आपने माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप क्यों कम कर दी? मौलाना आज़ाद फाउंडेशन क्यों ख़त्म कर दिया? प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के रकम क्यों नहीं देते आप? हाउसिंग के स्कीम में क्यों नहीं औरंगाबाद को लेकर आए? मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, ये भारत की तारीख का सबसे खतरनाक पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाना है, आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजाना है। एक तरफ इम्तियाज है, दूसरी तरफ खैरे है, तीसरी तरफ बुमरे है। बुमरे साहब, मुझे बताया गया 27 उनकी दुकानें हैं शराब की। आप तीनों को चेहरे को सामने रखो, बल्कि अपने मासूम बच्चों को इम्तियाज का चेहरा, इनका चेहरा दिखाओ। इम्तियाज का चेहरा देखते कि बच्चा उंगली बता के बोलेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपना है। अब दूसरों के दिखाए तो क्या होता नहीं मालूम, वो आपके ऊपर है। और क्या करते खैरे सब, हे करे करे, हे करे, वो ले ले, वो करते। ये क्या है, क्या है ये? आप बताइए। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं मेरे को धोखा दिए, अख्तरुल ईमान बैठे बिहार में, हमारे 4 एमएलए को तोड़ लिए गद्दारों को। हम खून पसीने से मेहनत करके 5 जिताए थे। उद्धव ठाकरे, तुम्हारे को तोड़े तो तोड़ दिए और हमारे खींच लिए, खरीद लिए तो कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप लोग अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और ये हमारे हैदराबाद के एक मशहूर शायर थे खामखा, उनका सुनिए। सवाल अपना भी पूरा होगा, क्या है कि क्या नहीं की। ये मोदी को कब सुख होगा, क्या है कि क्या नहीं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों ले लिया, फिर बोल रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या है कि क्या नहीं की, बोल सकते आप भी। ये गारत का गड़ा भरता नहीं होगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुसलमानों को घुसपैठिए बोलूँगा, लेकिन हबीबी से गले मिलूँगा, क्या है कि क्या नहीं की। 22 घंटे काम करके मुल्क को बैगन में मिलाऊंगा, 5 साल और मिले तो फिर यही करूँगा, क्या है कि क्या नहीं की। मुल्क को कमज़ोर करूँगा, लेकिन इलेक्शन जीतूँगा, क्या है कि क्या नहीं की। मेरे भाई, मुल्क को बचाइए, संविधान को बचाइए, औरंगाबाद को बचाइए और औरंगाबाद की आवाज़ इम्तियाज़ जलील को पार्लियामेंट में पहुंचाइए। तो 13 तारीख को औरंगाबाद के आसमानों पर क्या नजर आएगा और आप क्या करेंगे? डाल के सबको खींच, पतंग 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 करिए। सलाम अलैकुम।